तो शॉपिफाई ने रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि वो अपने रेट्स को इंक्रीज़ करेंगे, और उन्होंने रेट्स अभी कुछ दिन पहले ही इंक्रीज़ किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट करने में, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि शॉपिफाई जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए जो इनके नए रेट्स आएंगे वो 23 अप्रैल से आएंगे। मेरे पास भी ईमेल आई थी कुछ दिनों पहले, और शॉपिफाई ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे भी ये नोटिफिकेशन, सॉरी, ब्लॉग पोस्ट लाइव की थी कि रेट जो हैं शॉपिफाई के, वो जो अब नए कस्टमर्स आएंगे उनके लिए तो अभी से इंक्रीज़ हो गए हैं, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं पुराने, उनके लिए रेट 23 अप्रैल से इंक्रीज़ होंगे। अब जो बेसिक प्लान है मंथली पे अगर आप लेते हैं शॉपिफाई, तो $25 पर मंथ का है इनका। शॉपिफाई प्लान $65 पर मंथ का है। एडवांस $399 पर मंथ का है। प्रीवियसली जो इनके प्राइसेस थे वो, अब जो इनके ईयरली हैं वो पहले इनके मंथलीज हैं। तो मतलब पहले आपको मंथली 19 पे मिलता था बेसिक प्लान। शॉपिफाई प्लान इनका $49 पर मंथ पे था मंथली पहले, जो कि अब ईयरली पे कर दिया है। अगर तो आप ईयरली पे करेंगे तो आपको ये रेट्स मिलेंगे, लेकिन अब मंथली जो इनकी प्राइसिंग जो स्ट्रक्चर है वो $25 है, और $65 शॉपिफाई प्लान के। एडवांस का $399 पर मंथ है। अब अगर तो आप शॉपिफाई स्टोर बिल्कुल मतलब जैसे अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कोई भी पुराना शॉपिफाई स्टोर का, तो आपने करना ये है कि आप सिर्फ आएंगे यहाँ पे शॉपिफाई के लिए। अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो आप बेसिक प्लान हमेशा चूज़ करें। अब बेसिक और शॉपिफाई इन दो प्लान्स का मैं आपको जो है आपके सारे इनके दोनों प्लान्स के डिफरेंसेस बताता चलूँगा। एडवांस प्लान तो फ़िलहाल मैं अभी से कवर नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी नीड, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसकी आपको फ़िलहाल नीड नहीं पड़ेगी। इन दो प्लान्स के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। जो इनका बेसिक प्लान है, अमूमी तौर पे अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इस साल भी 2023 में भी ये प्राइस इंक्रीज़ होने के बावजूद भी ये $5 का जो फ़र्क आया है इनका, इससे आप ये नहीं सोचिएगा कि आप वो कॉमर्स वगैरह पे जंप करें या उसे स्टार्ट करना करें, क्योंकि वो कॉमर्स या बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जो लर्निंग कर्व होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई। शॉपिफाई का अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं तो मैं इनके डिफरेंसेस बताता चलूँ। सबसे पहले बेसिक, जैसा कि अब $25 का हो चुका है, पहले 19 का था। शॉपिफाई प्लान 65 का है अभी मंथली, और $49 का पहले था। ईयरली आपको इसी रेट पे मिलेंगे जो प्रीवियसली ये मंथली रेट पे होते थे, 19 और 49। तो अगर तो आप मंथली पे करना चाहें तो 25 है, अगर आप ईयरली पे करना चाहें तो 19 है। अब इनके तकरीबन बेसिक और शॉपिफाई प्लान के डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं होते। अगर तो आपके स्टाफ, अगर आप अकेले हैं, अगर आप अकेले अपना स्टोर चलाना चाहते हैं, अब या तो आप अगर अपना कोई प्राइवेट लेबल स्टोर भी चलाना चाह रहे हैं शॉपिफाई पे पाकिस्तान में बैठे बैठे, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में करना है आपको ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस, या अगर आपको इंटरनेशनली भी करना है, तो उसके लिए भी आप बेसिक प्लान या शॉपिफाई प्लान दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप इस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर तो आप अकेले हैं या आपके एक और पार्टनर हैं, तो उसके लिए आप बेसिक प्लान ले सकते हैं। इसमें स्टाफ अकाउंट्स जो होते हैं आप जो ऐड कर सकते हैं मेंबर्स को शॉपिफाई के अपने एडमिन पैनल में, वो दो हैं। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। इन्वेंट्री, मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन, डिस्काउंट कोड्स, एसएसएल सर्टिफिकेट, अबैंडन कार्ड रिकवरी, गिफ्ट कार्ड्स। अब रिपोर्ट्स में फ़र्क ये आता है बेसिक और स्टैंडर्ड के अंदर, के स्टैंडर्ड की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो थोड़ी इन्हांस्ड होती हैं, थोड़ी एडवांस्ड होती हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको अभी शॉपिफाई प्लान लेने की नीड नहीं है। आप बेसिक प्लान भी अगर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है, तो आप बेसिक प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं अपना शॉपिफाई स्टोर। उससे कोई इतना ज़्यादा इशू होगा नहीं आपको, क्योंकि रिपोर्ट्स अगर बेसिक प्लान की भी ऐसी होती हैं कि आपको ईजिली हर चीज़ नज़र आ जाती है। अगर तो आप कुछ ज़्यादा ही एडवांस ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्लान होता है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि बेसिक प्लान
बिल्कुल ठीक होता है। कस्टमर सेगमेंटेशन दोनों में है, थर्ड पार्टी कैलकुलेटेड शिपिंग रेट्स दोनों में नहीं है, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, तो उसके लिए आपको उन चीज़ों की नीड नहीं है। बाकी तकरीबन चीज़ें सेम ही होती हैं इन दोनों प्लान्स में। अब मैं करंटली शॉपिफाई प्लान पे हूँ, लेकिन मैं अभी से नहीं, मैं पिछले आई थिंक 4 या 5 सालों से इसी प्लान पे हूँ। समटाइम्स अपना प्लान चेंज कर देता हूँ, वो मैं बताऊँगा क्यों। बाकी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि शॉपिफाई पहले 14 डे का फ्री ट्रायल देता था। अब इन लोगों ने किया ये है कि अब आप अगर इन्हें $1 देंगे तो ये आपको यहाँ पे जो अब ट्रायल मिलता था, अब वो वैसा नहीं है। हालांकि यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि स्टार्ट अ फ्री ट्रायल एंड एंजॉय 3 months ऑफ शॉपिफाई फॉर $1 मंथ ऑन सेलेक्ट प्लान्स। ये ऑप्शन कुछ प्लान्स पे होगा, लेकिन अब इनका आ, जो फ्री ट्रायल का स्ट्रक्चर है वो पहले 14 डे पे था, अब ये सिर्फ 3 दिन का फ्री ट्रायल दे रहे हैं शॉपिफाई। तो ये आपको चीज़ ख्याल में रखनी है कि अगर तो आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 3 दिन मिलेंगे इसे शॉपिफाई को टेस्ट करने के लिए। $1 वो भी आपको पे करना पड़ेगा पहले। ये जो प्लान है स्टार्टर प्लान, ये $1, लेकिन इसमें सिर्फ आप सोशल मीडिया के जो चैनल्स होते हैं, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम से सेल करना चाह रहे हैं या टिकटॉक से सेल करना चाह रहे हैं, फेसबुक से, तो उस पर एक आप अपना अलग से लिंक बना सकते हैं। जैसे लिंक ट्री है एक वेबसाइट, उसी तरीके से शॉपिफाई ने अपनी वेबसाइट निकाली थी जहाँ से आप जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं ये उनके लिए बेसिकली। अब जो डिफरेंस की मैं बात कर रहा था कि डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो आता है मेन जो बेसिक और शॉपिफाई प्लान का डिफरेंस है वो आता है कि अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ करते हैं तो उसमें शॉपिफाई एडिशनल फीस चार्ज करता है। मतलब ये है कि शॉपिफाई की अपनी फ़ीस तो होती ही है, उसके साथ ये एडिशनल फ़ीस अगर तो आप कोई थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर आप स्ट्राइप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर तो आप शॉपिफाई के बेसिक प्लान पे तो 2% आपको हर ऑर्डर की एडिशनल फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर तो मिसाल के तौर पे आपने अपने स्टोर पे एक लिस्टिंग लगाई है जिसकी प्रोडक्ट की $10 प्राइस है, ठीक है, तो उसका 2% शॉपिफाई हर ट्रांजैक्शन पे आपसे चार्ज करेगा अगर आप बेसिक प्लान पे हैं। और अगर आप शॉपिफाई प्लान पे हैं तो आपसे 1% लेगा, और अगर आप एडवांस प्लान पे हैं तो 0.5% लेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्लान्स का। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा होने वाली है हर हर महीने, उसके लिए फिर बेहतर ये है कि आप शॉपिफाई प्लान पे आ जाएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन जैसे मंथली अगर आपकी $2,000 है या $3,000 है, उसके लिए तो आप बेसिक प्लान ले लें। ये आपके लिए मोर देन इनफ है स्टार्टिंग में। इस प्लान के लिए अगर आप समझते हैं कि स्टार्टिंग से ही आपकी बहुत ही ज़्यादा सेल्स आने वाली हैं, तो आप इस प्लान पे स्टार्टिंग से ही साइन अप कर सकते हैं। ये बस एक ब्रीफ ओवरव्यू मुझे देना था कि शॉपिफाई के प्लान्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होती हैं और 2023 की अब की जो अपडेटेड प्राइसिंग है वो क्या है। इसके अलावा अगर आप अपना शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं, iamsherry.com के नाम से है। इसमें मैंने हाउ टू स्टार्ट अ शॉपिफाई स्टोर इन पाकिस्तान के नाम से एक पूरी गाइड बनाई है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इससे पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के यूज़र्स के लिए ही है कि शॉपिफाई क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, डोमेन नेम आप कहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, डोमेन नेम को आप कनेक्ट किस तरह करेंगे, थीम कौन सी आपको यूज़ करनी चाहिए, प्रोडक्ट किस तरीके से डालना चाहिए अपने स्टोर में, ऐप्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए स्टार्टिंग में शॉपिफाई स्टोर अगर आप स्टार्ट करते हैं। कस्टमर सपोर्ट जो कि एक ऐसी चीज़ है अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो कस्टमर सपोर्ट और CRM जो होते हैं वो आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप की लिस्ट बनती है ईमेल लिस्ट ऑर्डर्स आने के बाद, तो आप कौन सा ईमेल प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं या ईमेल सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को आगे प्रमोशनल ईमेल्स और न्यूज़लेटर्स भेजने के लिए। पेमेंट गेटवे आप अगर कोई क्रेडिट कार्ड अपनी वेबसाइट पे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कौन से पेमेंट मेथड्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और कैश ऑन डिलीवरी के अगर आप लोकल अगर जैसे ट्रैक से या TCS वगैरह है उन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। आप ये भी मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा शॉपिफाई के साइन अप करने के लिए, और मेरी ब्लॉग पोस्ट जो मेरे ब्लॉग पे है आप उसे भी पढ़ सकते हैं।
तो आप ये ज़रूर इसे गो थ्रू कीजिएगा मेरे ब्लॉग को भी, और स्टार्ट करें। अगर आप शॉपिफाई स्टोर अपना ड्रॉप शिपिंग के लिए करना चाह रहे हैं या प्राइवेट लेबल के लिए करना चाह रहे हैं, लोकल ब्रांड भी, अगर आप कोई लोकल भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह बेचना सेल करना चाह रहे हैं कस्टमर्स को, तो शॉपिफाई मेरी नज़र में बिगिनर्स के लिए या एडवांस लोगों के लिए भी, मेरी नज़र में शॉपिफाई से ज़्यादा आसान, इजी टू यूज़, कस्टमर फ्रेंडली, और आप ये कह सकते हैं कि जो यूज़र एक्सपीरियंस शॉपिफाई का है, रिस्पॉन्सिव थीम्स हैं, आपको वेबसाइट की लोड की कोई टेंशन नहीं होती है, आप चाहे 1000 विजिटर्स लेकर आ जाएं, 10,000, ये चीज़ें आपको वर्डप्रेस और वू कॉमर्स पे करने नहीं मिलती, क्योंकि वू कॉमर्स को आपको हद से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वर्डप्रेस एक रिसोर्स हॉग है। रिसोर्स हॉग से मेरा मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा जिस भी आप वेब होस्टिंग पे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है वो। अगर तो आप वीपीएस या डेडिकेटेड सर्वर पे हैं तो एक वो अलग स्टोरी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो स्टार्टर, अगर आप बिल्कुल अभी फ्रेश हैं और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो शॉपिफाई से ज़्यादा ईजी कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है फ़िलहाल। इन फ्यूचर हो सकता है कोई कोई आ जाए, लेकिन अभी दूर दूर तक शॉपिफाई का जो ऐप इकोसिस्टम है वो हद से ज़्यादा बेहतरीन है। इतनी ऐप्स हैं और सारा काम आपका आसान हो जाता है। लेकिन एक डाउन साइड शॉपिफाई की मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी लर्निंग कर्व नहीं है, और हद मतलब एक प्लेट में हर चीज़ मिल जाती है आपको, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वो आप बेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम बचाएंगे शॉपिफाई पे साइन अप करने के बाद, अगर आप अपनी वेबसाइट शॉपिफाई पे लाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।